नमस्कार मित्रों, आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए। कल 18 जून है और कल से सुबेरे शुरू होगा गुरु पुष्य नक्षत्र। अब ये सोचिए, ये योग जो है गुरु पुष्य नक्षत्र का, उसके महत्व क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि बृहस्पति जो ग्रहों के देवता हैं वो अपनी राशि बदलेंगे और अपनी स्वयं की राशि कर्क में कल आ जाएंगे और ये लगभग 60 दिन उसी राशि में रहेंगे। दूसरी इसमें एक और योजना बन रही है कि पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, और पुष्य नक्षत्र क्या है, वो शनि का नक्षत्र है। तो शनि कौन है? न्याय के देवता हैं। तो शनि के नक्षत्र में बृहस्पति निवास करेंगे कर्क राशि में, जो कि इनकी स्वयं की राशि है। तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि शनि के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसको बृहस्पति कम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति पॉजिटिविटी के देवता हैं, सभी को देते हैं, किसी को कोई उसके अंदर अड़चन नहीं डालते, ना कोई व्यवधान करते हैं, ना किसी को न्याय करते हैं, ना सजा कोई देते हैं। तो ये बात हो गई। तो जहाँ जहाँ बृहस्पति की निगाहें पड़ेगी, उनकी दृष्टि पड़ेगी, वो जगह पॉजिटिव होगी और उसमें अच्छा ही फल मिलेगा। तो ये तो हो गया गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट है या प्रभाव है वो सिंह राशि वालों के ऊपर पड़ेगा, कर्क राशि वालों पे पड़ेगा। तो ये दो राशियां जो है इस समय महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अब जो है कल सवेरे गुरु पुष्य नक्षत्र जब शुरू होगा तो हमको कुछ विशेष कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, और विशेष इसलिए कि अभी पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन थे कि हम कोई विशेष कार्य उसमें नए कार्य नहीं कर पाए थे। क्यों? कि पुरुषोत्तम मास में कोई नए कार्य प्रारंभ नहीं करते, जैसे कि शादी नहीं होती, मुंडन नहीं होता, कर्ण छेदन नहीं होता, और कोई नई नौकरी या कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं करते, नया घर बनाना या खरीदना या ज़मीन खरीदना बेचना नहीं होता था। तो अब वो समय समाप्त हो गया है और अब कल गुरु पुष्य नक्षत्र योग आ गया है। तो कल सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जीवन की जो निर्णय आप महत्वपूर्ण लेना चाहते हैं वो कल ले सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई खरीदारी टली हुई थी, मकान लेना था या ज़मीन का सौदा होना था, या आपको कोई गहने आभूषण खरीदने थे, लड़की बेटे का रिश्ता करना था, मुंडन कराना था या कर्ण छेदन करना था, वो आप जो है इस दिन कर सकते हैं। अगली बात यह है कि आप एक प्रण ले सकते हैं कल, क्योंकि कल जो भी कार्य आप करेंगे वो स्थायी होगा, आपके जीवन को वो फलीभूत करेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या कर सकते हैं आप चाहे तो कोई व्रत धारण कर सकते हैं कि आप ये निर्णय लें आचमन करके कि मैं जो है व्रत करूँगा बृहस्पतिवार का या मंगलवार का, या जो भी आप सोचना चाहते हैं, जिसको कर सकते हैं या करना चाहते हैं उसको आप धारण कर सकते हैं। आप जब सोच सकते हैं कि आप जो है रोज़ किस मंत्र का जाप कितनी माला करेंगे, ये प्रण भी आप जो है कल कर सकते हैं। दूसरा, कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस व्यवसाय, वो कर सकते हैं। नई नौकरी आप ज्वाइन करने वाले हैं या कल आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। किसी से कोई डील करना है प्रॉपर्टी का, मकान का, नए मकान का या ज़मीन का, वो कर सकते हैं। मरम्मत करानी है मकान की तो वो कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं कल, उसमें कोई व्यवधान नहीं। और कल बहुत विशेष दिन है जिससे शुरुआत आप कर सकते हैं। आपके बच्चों का कोई मुंडन या कर्ण छेदन या यज्ञोपवीत संस्कार करना है, वो भी आप जो है कल कर सकते हैं या कल से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन कल करें तो उसका विशेष महत्व होगा। तो ये तो हो गई विशेष बात गुरु पुष्य नक्षत्र की। कई लोगों ने जो कल मेरे से बात की है उन्होंने बताया है कि वो जैसे किसी के लड़के का यज्ञोपवीत है या किसी का मुंडन है, पोता पोती या नाती का, वो करने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, जो लोकल हैं, जो जानकार हैं मेरे। तो इस तरह से जो है कई लोग कई विशेष कार्य करने वाले हैं। तो आप इसको ज़रूर करें। और आप अपने घर में कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई नई वस्तु लाना चाहते हैं, कोई बड़ा इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, कोई कारखाने या अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर करें और कल के दिन कर डालें इस चीज़ को। तो ये स्थायित्व रहेगा और आपकी
जो योजनाएं हैं वो फलीभूत अगले समय में आगे होती रहेंगी और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका लाभ ही होगा। अब आते हम उपाय पे। साधारण उपाय बताता हूँ जो कि टाइम टेस्टेड हैं, हमने किए हुए हैं। तो कल के लिए 2 विशेष उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल फिर जो आप याद रखो कि गुरु पुष्य नक्षत्र जो है, गुरु या बृहस्पति भगवान यानी कि श्री हरि विष्णु की पूजा और लक्ष्मी की पूजा का दिन है। विधान यही है कि दोनों की ही वंदना प्रभु होगी और सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर में आपके पास कोई चांदी का लोटा, ग्लास, कोई बर्तन है या स्टील का बर्तन है, उसमें कच्चा दूध ले लें, आधा उसमें पानी या जल मिला लें। गंगा जल है तो वो डाल लें। गुड़ का टुकड़ा अवश्य डालें और गुड़ जो है भेली या डली शुद्ध होनी चाहिए, साफ़ सुथरी हो और उपयोग में लाए हुए गुड़ में से ना ली जाए, नए गुड़ फ्रेश गुड़ में से ले लें और वो घोल लें। घोलना ज़रूरी है, उसको घोल लें या तो कूट के उसका चूरा बना के आप घोल सकते हैं। उसके बाद में आप जो है चाहे तो 1, 2, 3 रेशे जो है केसर के इसमें डाल दें और आप जाएं पीपल के पेड़ पर, क्योंकि 5:20 पर यहाँ दिल्ली में सूर्योदय हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि उसके आधा घंटे के अंदर रोशनी होते ही अपना स्नान ध्यान इत्यादि करके आप पीपल के वृक्ष के पास पहुँचें और ये जो है लोटे में आपने बनाया हुआ मिश्रण है वो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पीपल को अर्पित करें। उसके बाद वहीं खड़े होके आप श्रीम 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 करके 11 बार माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ये बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का। और उसके बाद में जो है एक परिक्रमा पीपल की करके आ जाएं। और अब आपको क्या करना है कि हल्दी की 3 गांठें लेनी है। फ्रेश गांठ होनी चाहिए, स्वस्थ टाइप की दिखनी चाहिए कि पुरानी और बची हुई है ना, नहीं लेनी चाहिए। फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, स्वस्थ टाइप की हल्दी आपको हो 3 गांठें, वो आप ले लीजिए। वहाँ पर आप जाइए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और पीपल के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उन 3 गांठों को दबा दीजिए और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा घर, मेरा परिवार सुखी रहे, घर धन्य धान से भर जाए और जीवन में मेरी पॉजिटिविटी आए, मेरे सारे कार्य बने, कोई नेगेटिव कार्य बीच में विघ्न बाधा ना आए, ना किसी की विघ्न बाधा मेरे घर में प्रवेश करे। इस तरह करके आप चले आइए। अब दूसरा उपाय इसी श्रेणी में ये है कि उसी दिन आपको आपके घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। तो क्या लेना है सामग्री? सबसे पहले तो पीला कपड़ा ले लीजिए चौकोर, एक छोटा ले लीजिए, 1 फीट बाई 1 फीट का ले लीजिए। उसके अंदर आपको जो है 100 ग्राम पीली सरसों रखनी है, 1 गुड़ की अच्छी फ्रेश जो है डली रखनी है और 3 हल्दी की गांठ रखनी है। हल्दी स्वस्थ हो, दिखने में अच्छी हो, ताज़ी लगे, वो जो है हल्दी की गांठ उसमें ले लीजिए और एक पोटली सी उस पीले वस्त्र की बना लीजिए और आप जाइए मंदिर में जहाँ लक्ष्मी और विष्णु की मूर्ति होती है, वहाँ पे उसको रख दीजिए, प्रणाम कीजिए और फिर इन्हीं मंत्रों का जाप जो मैंने बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीजिए, 21 बार कीजिए और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम का उच्चारण भी जो है या तो मन में बोल लीजिए, 21 बार कीजिए। भगवान हरि विष्णु को प्रणाम कीजिए। कोई ऋतुफल आप अर्पित करना चाहते हैं, इस समय का ऋतुफल आम है, पीला वाला आम जो कि ऊपर से पूरा पीला हो, वो आप जरूर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें, उनको प्रणाम करें, उनको ये कहें कि आप आने वाले समय में जो भी मैं आज उपाय कर रहा हूँ फलीभूत हो, मेरी मनवांछित इच्छा पूरी हो, मेरा घर धन धान से भरे, मेरे परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और जिस कार्य में मैं हाथ डालूं वो कार्य हमेशा बने, उसमें कोई संकट, कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए, आप स्वस्थ रहें, ऐसी कामना जो है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से करें। प्रणाम करके आप आ जाएं। तो ये जो विशेष वीडियो मैंने बताया ये इसलिए कि डिटेल में बता दिया है कि क्या करना चाहिए हमको और कुछ उपाय तो हम स्वयं ही करेंगे, लोग हमारे यहाँ जो जानकार हैं आसपास रहते हैं वो भी करेंगे। तो कल का दिन बड़ा विशेष दिन है। जो गुरुओं की पूजा करते हैं, जिनके गुरु हैं, जहाँ अपने गुरु स्थान में जाते हैं वो जाएं, गुरुओं को प्रणाम करें और जो यथाशक्ति गुरुओं को अर्पित कर सकते हैं वो ज़रूर करें।
इतना ही मेरा आज का वचन था जो मैं आपको देने आया था। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कमेंट्स लिखना ना भूलें। कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपके सुझाव आने चाहिए ताकि मैं सुधार करना है तो सुधार करूं। अगर किसी की कोई विशेष प्रश्न है तो उन प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं। अपने मित्रों को भी आज की वीडियो को बताएं ताकि कल इसका जो है लाभ सभी लें, क्योंकि आपको पता है बहुत साधारण से उपाय बताए लेकिन सटीक उपाय हैं। ये ऐसे उपाय हैं जिनका फल आपको अवश्य 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 मिलेगा, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीं श्रीं श्रीं।